हेलो एवं सो दोस्तों हम कवर कर रहे हैं जोग्टा अकेडमी की जीएस वाली बुक को लाइन बाय लाइन। इस बुक को कवर कर रहे हैं हम। और ये बुक आपके हिमाचल प्रदेश में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है। ये बुक यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस बुक का ये 4th एडिशन हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन इसको कवर कर रहे हैं। और इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है तो मैं आपको बता दूँ। इसमें हमने देखो इसमें पढ़ लिया हमने हिमाचल प्रदेश का जो जियोग्राफी है कवर कर लिया है। उसके बाद जो हिस्ट्री होती है हिमाचल प्रदेश में, जैसे प्राचीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये हमने कवर कर लिया है। और इसके साथ 12 डिस्ट्रिक्ट वाली जो हिस्ट्री है, डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री, वो भी हमने कवर कर ली है। 12 डिस्ट्रिक्ट उसमें कवर कर लिए है। उसके बाद इसमें प्रशासनिक जो इतिहास है सॉरी हाँ प्रशासनिक इतिहास भी हमने कवर कर लिया है। जो इसका 5वां चैप्टर है ये हमने कवर कर लिया है। इसमें हमने पूरा कवर कर लिया है। इसी के साथ हम इसका नेक्स्ट जो 6 अध्याय इसको कवर करें, सामाजिक रीति रिवाज और नृत्य और भाषा, ये हमारा अभी कंटिन्यू है। ठीक है, ये वाला टॉपिक इसमें ये सेकंड पार्ट है, इसमें कवर करेंगे। इसमें यहाँ तक हमने पढ़ लिया है इस बुक को। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। हमने 251 पेज तक इस बुक को कवर कर लिया है। अब यहाँ से आगे कवर करते हैं। इसमें ये हम बात कर रहे हैं नृत्यों की। तो ये हम पोशाक की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो पोशाक है गुणमा की बात करेंगे। ये वियांग ऊन से बना यह बस्तर रजाई जितना गर्म होता है। वियांग ऊन केवल तिब्बत और कश्मीर में बनती है और 1962 के बाद चीन मतभेद के बाद कश्मीर इसका एकमात्र स्रोत रहा गया है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में होती है। उसके बाद पोला पोला की बात करेंगे। यह कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, चंबा, किन्नौर तथा लाहौल स्पीति में प्रयोग होती है। कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, चंबा और किन्नौर, लाहौल स्पीति में ये प्रयोग की जाती है पोला। ठीक है, उसके बाद है शॉल। शॉल की बात करेंगे। शॉल होती है चादर टाइप की। तो शॉल हिमाचल में 2 प्रकार की शॉलें होती है। एक सादी होती है, साधारण शॉल होती है। एक होती है डिजाइन, इसमें डिजाइन होता है। ठीक है, तो जो डिजाइन वाली होती है यह काते हुए सूत और आयातित सूत रूल से बनती है। ठीक है, और उसके बाद कुल्लू में साधारण सादी शॉलों को लोई कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा पंजाब में भी लोई कहा जाता है। चंबा जिले में विशेषकर पांगी और तिस्सा क्षेत्र में महिलाएं अलग अलग तरह से शॉलें पहनती है। कमर तक शॉलें पहनती है जो लुंगी जैसी प्रतीत होती है। किन्नौर में शॉल को दोहरू कहा जाता है। इसे कमर पर गाची के साथ बांधा जाता है। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली शॉल को कुल्लू में पट्टू कहा जाता है। ठीक है, पट्टू कहा जाता है कई जगह। शिमला में इसे चादरू कहा जाता है। ठीक है, और जो सोलन का एरिया हो गया वहां पर भी इसे चादर कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये है शॉल। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट है आभूषण और गहनों की बात कर लेते हैं। आभूषण, आभूषण शब्द का अर्थ है कि वह वस्तु जिसे स्वयं को सजाने के उद्देश्य से पहना जाता है। पहाड़ी आभूषणों में से अधिकांश आसपास के क्षेत्रों में आभूषणों से भी प्रभावित होते हैं। महिलाएं विवाह समारोह, धार्मिक मेलों और त्योहारों जैसे विशेष अवसरों पर आभूषणों का प्रदर्शन करती है। आभूषणों की बात करेंगे, विवरण की बात करेंगे। चाक अथवा चाक चांदी अथवा सोने का होता है। विवाहित महिला द्वारा सिर पर बालों में बांधा जाता है ये चाक। ठीक है, गोल इस तरह का होता है, इसमें डिजाइन होता है। ठीक है, और बांधने इस मतलब जो बैक साइड होती है उसमें यहाँ पर बांधने वाला होता है, यहाँ पर बांधते हैं उसको। ठीक है, सिर में। उसके बाद है चीड़ी। चीरी जिसे कहते हैं चांदी का एक आभूषण है जिसे बालों में एक जंजीर से बांधा जाता है। कई स्थानों पर इसे डोरा कहा जाता है। भारत में बाकी जगहों पर श्रृंगार पट्टी, मोनंग और मांग टिक्का कहा जाता है। ठीक है, जो मांग होती है लड़की की वहां पर होता है, इस तरह से होता है वो, है ना। झुमके, इन्हें कर्णफूल भी कहते हैं। ठीक है, और जब इसमें घंटी नहीं होती तो इसे धोदू अथवा देदी झुमका अथवा फारलॉक अथवा गोखड़ू कांटा या कांटी कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरह का होता है, मतलब इस तरह का झुमका टाइप होता है। ठीक है, ठीक है, कई जगह डबल भी होते हैं। ठीक है, इस तरह का। ठीक है, बरागर की बात करेंगे। यह बाला से बड़ा होता है जिसमें 2 गोल मोती होते हैं तथा एक शंक्वाकार फिरोजा होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एचएस के एग्जाम में। एक होता है दांडी। दांडी यह आभूषण कान का बाला होता है जिसका आधा भाग लच्छेदार पतली धार से ढका होता है। जब बाले में लच्छेदार तार की जगह बूंदे रखी जाती है तो उसे
दांदी बोरोवाली कहते हैं। बूंदे की बात करेंगे, बहुत से डिजाइनों वाले छोटे आकार के टोपस को होते हैं, उसे बूंदे कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होता है, ये मैं आपको बता दूं, इस तरह से होता है, इसे नाक में डाला जाता है। ठीक है, लटकनी बूंदे का त्रिकोणीय आकार वाला प्रकार होता है लटकनी। गोल की बात करेंगे, गुजरे गुज्जर सुंदरियों का सबसे पसंदीदा कान का बाला, यह बहुत बड़े आकार के होते हैं, जिनमें तारों से बुनी हुई चमकीली और खोखली मनकियां लगी होती है। चलिक और कांटे, यह सोने और चांदी के कान के गहने होते हैं। कोका, यह छोटी सी सोने से बनी घुंडी होती है, इसमें छोटा सा चमकदार नग थेवा लगा होता है, जिसे एक खोखली पिन से जोड़ा जाता गया होता है। इसमें नाक के अंदर से एक और पिन लगाई जाती है, इसे तिल्टू भी कहा जाता है। ठीक है, फुल्ली की बात करेंगे, यह तिल्ली अथवा कुक्का की तरह नाक का आभूषण होता है। यह बीच में नग के साथ सितारे के आकार में होती है। यह 5 तथा 7 नग की भी होती है। ठीक है, तो ये लड़कियों की आपने देखी होगी, नाक में होती है। लौंग की बात करेंगे, यह सोने से जड़ा हुआ नाक का गहना है। इसमें यह नाम मसाले वाले लौंग से होता है, मिला है। इसे मंडी और बिलासपुर जिलों में पहनते हैं। जैसे कि आपने लौंग देखा होगा ना, ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसी तरह से होता है वो नाक में भी। ठीक है, इस तरह से होता है, इसके ऊपर डिजाइन होता है। ठीक है, हार की बात करें, जो माला चंपाकली, चौकी, कपूरी माला, चंदन हार, कांथा, रालू, मांझ, डोडमाला, नोदी, मंगलसूत्र आदि गले के हारों के नाम है, ये आपने ध्यान रखना है। छोटा हर, कंदुक, हमेल, महल, पावली, भितरी, द्रोई या चंद्रमल, या माला श्रेणी में सिक्कों से बनी कुछ साधारण आभूषणों भी शामिल है। मंडी में इसे छोटा हार या कंडू, हमेल, माहेल, पावली के नाम से जाना जाता है। किन्नौर में इसे बित्री, दरोई, चंदर मलंग के नाम से जाना जाता है, जिस पर मूंगा या फिरोजा के मोती जड़े होते हैं। कनेथा या कैंथी, यह गले में पहने जाने वाला आभूषण है, जिसमें एक धागे में चांदी के मनके पिरोए जाते हैं। इसमें माला कंधारी अथवा उपलका कहा जाता है। जब मनकों को कई धागों में पिरोकर किनारों में त्रिकाणी धातु के टुकड़े लगाए जाते हैं, तो इस नेकलेस को कच्छ, पटका, लौंग अथवा काचौंग कहा जाता है। चंद्रहार, इसमें सितारों जैसी इकाइयों से बनी कई जंजीरें होती है, जिनके सितारों पर धातु के त्रिकोणीय टुकड़े होती है तथा सुंदर मीना लगा होता है। लॉकेट या रानी हार, यह ठोस धातु का बना गले का आभूषण होता है। सिंगी की बात करेंगे, यह एक नलीदार आभूषण है, जिसमें सामान्यतः अच्छे भाग्य तथा बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए पहनाया जाता है। सिंगी इस तरह से होता है, अब कैसे मैं बताऊं, इस तरह से होती है, दो परख नली टाइप की है ना सिंगी, यहाँ से वो बांधने वाला होता है। इस तरह से आपने देखा होगा, सिंगी टाइप होती है, इसमें धागा डाला जाता है। ठीक है, ढोल यह बेलनाकार गले का आभूषण होता है। इसके सिरों पर अंडाकार हुक लगी होती है, धागों को पकड़कर रखती है, जिससे यह लटकता होता है। प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय कंगन, नालियां, टोके, बांग, कड़ा, कंगरूस, गजरू, मरीदू। ठीक है, तो ये आपने बैंड की बात की, यह आभूषण चूड़ी से मोटा तथा भारी होता है, सामान्यतः चांदी से बना होता है। इसे परिबंध, छनकांगनी इस तरह से होता है। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये है 2 पट्टियों वाला गोल होता है, और इसके ऊपर डिजाइन होता है किया हुआ, है ना, और ऐसे इसमें लटकन से लगे होते हैं। ठीक है, ये हाथ में डालते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं छनकांगनी। धुन धरुआल भी कहते हैं। ठीक है, धुन धुरु आल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मुंदरी, सोने की अंगूठी, किन्नौर में इसे लक्स फाक कहा जाता है। लक्स फाक कहा जाता है किन्नौर में। मुंदरी
होती है सोने की अंगूठी, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर नग होता है जड़ा हुआ, ठीक है। ये मुंदरी टाइप होती है, तो आपने देखी होगी। धूम क्रूस की बात करेंगे, तांबे की पायलें होती है, ठीक है, पायलें होती है, बिछियां जिसे कहते हैं। झांझर, यह बड़ी खोखली छल्लों का जोड़ा होता है जो बीच में मोटी तथा नीचे की तरु सिरों में पतली होती है। उसका तोड़ा, यह भी एक पायल है, यह जंजीर की तरह पांजेब है, पाजेब जिसे कहते हैं, जिससे कोई कोई बोर नहीं लटके होते, ठीक है, तोड़ा होता है। पांजेब होती है, यह चांदी की पायल है जिसमें शंकुतला चेन, गुलशन पट्टी, फूल भी कहा जाता है। अंगूठरी, चांदी का पैरों की अंगूठी का छल्ला, इसे कई जगह में पोलड़ी भी कहा जाता है। अंगूठे, अंगूठे पैर की अंगूठे का छल्ला, पैरों के अन्य आभूषण, छल्ला, बिच्छू, फुल्लू, गुंथरा आदि, ताबीज, तिल्ली, पांजेब, चांकी मुगल शैली के आभूषण है, ठीक है। उसके बाद लोक नृत्य और नाटक की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में एकल और समूह नृत्य दोनों की विविधता देखने को मिलती है। गिद्धा नृत्य बिलासपुर और सोलन में प्रचलित है, जबकि सिरमौर और शिमला पहाड़ियों में अन्य हिस्सों में ये मुंजरा कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण एकल नृत्यों में प्रेक्षणी, नटरंभ, नटरंभ, चेरी शामिल है। क्षेत्र में समूह नृत्य की एक विस्तृत विविधता है जिसमें सैकड़ों प्रतिभागी शामिल होते हैं। विशेष अवसरों के दौरान प्रमुख नर्तक पारंपरिक नृत्य पोशाक पहनते हैं और अपने सिर पर कलगी और जजीरी पहनते हैं। जो नृत्य के आभूषण है वे अपने हाथों में तलवारें, नृत्य कुल्हाड़ी, डांगरा या रुमाल भी रखते हैं। कुल्लू में इन नृत्यों को नाट्य कहा जाता है, जबकि शिमला पहाड़ियों में उन्हें घी या माला चेन नृत्य के रूप में जाना जाता है। सिरमौर और शिमला की पहाड़ियों में थाली नृत्य भी प्रसिद्ध है, जिसमें नर्तक अपनी थाली, हथेली या उंगली पर थाली घुमाता है। किन्नौर का नृत्य माला, माला फूलों के हार का नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक आड़ा तिरछा आकार बनाते हैं जो एक जटिलता से बुनी हुई मोतियों के हार की तरह प्रतीत होता है। नामागेन, नामागेन सितंबर के महीने में पतझड़ को मनाने के लिए किया जाता है। नामागेन, लोसर, सोना, चुक्सम, तिब्बती लोगों का नया साल। दानव नृत्य अथवा छाम्ब, छाम्ब या राक्षस नृत्य प्रेतों को भगाने के लिए बौद्ध लामाओं द्वारा किए जाने वाला तांत्रिक नृत्य है। यह नृत्य मखौटा पहनकर 3 से 9 लोगों द्वारा प्रेत के कपड़े पहनकर किया जाता है। सबसे आगे नाचने वाले को घूरे कहा जाता है। राक्षस और दुरात्माओं से फसलों की रक्षा के लिए नृत्य लामा लोग करते हैं। एक मान्यता के अनुसार इस तरह के भयानक और असंगत दिखने वाले राक्षसों के नकाब पहनकर राक्षसों को यह बताया जाता है कि धरती के जाने के बाद मनुष्य की आत्मा को यह सब मिलते हैं। तो ये जो नृत्य है, मैंने ये आपके जो डिस्ट्रिक्ट वाली हिस्ट्री हम जो बाय मैप के अकॉर्डिंग चित्र थे उसमें पूरा पीपीटी के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है, उसका प्लेलिस्ट भी आपको मैंने बनाया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है, जैसे कि मंडी हो गया, कांगड़ा, किन्नौर, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हमने कवर किए। तो इसमें मैंने एक और टॉपिक कवर किया है जिसमें नृत्य और लोक नृत्य और लोक ये सब कवर किया है मैंने एक सेशन में, ठीक है। तो वहां पर मैंने इनको चित्रों के साथ बताया है, ठीक है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। कयांग, वाक्यांग या कयांग की बात करेंगे। इस नृत्य में महिलाओं तथा पुरुष अर्धवृत्त में नाचते हैं तथा संगीत बजाने वाला बीच में होता है। यह नृत्य कई घंटों तक चलता रहता है। यह किन्नौर जिले का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य के 3 प्रकार है। नाग कयांग, सर्प की चाल की नकल। हेरी कयांग, तेज गति से रोमानी गीतों पर। सुना कयांग, धीमी तथा तेज गति के कदमों का मिश्रण। वाक्यांग, इस नृत्य में नर्तकों की 2 या 3 पंक्तियां होती है जो एक दूसरे की तरफ मुड़कर नाचते हैं। इसमें आगे तथा पीछे कदमों से नृत्य किया जाता है। यह मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। वाक्यांग। वायांगचू किन्नौर में है। यह सिर्फ पुरुषों द्वारा त्योहार पर किया जाने वाला समूह नृत्य है। कभी कभी महिलाएं बाहर से आकर इसमें संगीत देती है। जातरू कयांग, ये किन्नौर में है। यह त्योहार पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। जापरू नृत्य किन्नौर की हांगरंग घाटी में सभी महत्वपूर्ण त्योहारों पर किया जाता है। किन्नौर क्षेत्र में किए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण नृत्य सोन,
गुयक सोन, काटा कापा, साबरा, सुम गयाक, चांदो मांदो, सेकसुंग, युलवा, लुसेन, ताली लामी, तिंगर, लाका कुची चेजा और मोन्सू मुखेटा नृत्य, लांबर, डलसोन नृत्य। ये नृत्य अपने किन्नौर से ध्यान में रखने हैं। अब लाहौल स्पीति की बात करेंगे। सांत अथवा साबो, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। यह दो नृत्य महात्मा बुद्ध की याद में किए जाते हैं। सांत का अर्थ है बुद्ध की प्रार्थना था गीत। साबु नृत्य लोगों की भावनाओं को व्यक्त करता है। नव वर्ष की संध्या पर मठ के प्रांगण में पीले टोप वर्ग के लामाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत त्योंग खा पा ने 1357 से 1419 में की थी। त्योंग खापा को मंजूश्री तथा भैरव का अवतार माना जाता है, जिसे तिब्बती में दरोजे चिकजे कहा जाता है। लांग दर मा एक बुरे राजा का नृत्य है। यह कई घंटों तक नकाब पहनकर किया जाने वाला सुप्रसिद्ध नृत्य है। यह बुरे राजा लांग दरमा की मृत्यु दर्शाता है। उसके बाद तिब्बत का इतिहास बताता है कि राल पाकेन जिसने 815 से 835 तक राज किया था, वह एक बौद्ध था। उसने कई मठ बनाए तथा भारतीय बौद्ध धर्म का प्रचार किया तथा अनुसरण किया। राल पाकेन के बड़े भाई लागदर मा ने बौद्ध धर्म पर बहुत बड़े आक्रमण किए। राजा राल पाकेन की उसके विपक्ष के लोगों ने हत्या कर दी थी तथा दुष्ट राजा 1836 ईस्वी में सत्ता में आ गया। बाद में लांगदर मा को एक बौद्ध ने मार दिया था। यह एक नृत्य नाटक है। काला टोप नृत्य तथा लाल चीता नृत्य बौद्ध उत्पत्ति से पहले के नृत्य है। सुंटो, यह बुद्ध की प्रशंसा में गाए गए गीत पर पुरुषों का नृत्य होता है। सुंटो, ठीक है। छनक छाम, भगवान बुद्ध को समर्पित यह नृत्य हर 3 साल में एक त्योहार चखरस में किया जाता है। छनक नर्तकों द्वारा पहने जाने वाली एक टोपी होती है। नर्तक अपना आधा चेहरा काले कपड़े से ढक लेते हैं तथा हाथों में तलवारें अथवा छुरियां लेते हैं। संगीतज्ञ लामाओं की परंपरागत पोशाक पहनते हैं, साथ में पीले पंख लगी टोपी होती है। वे ड्रम, ढोल अथवा एक लंबी नली तांग चिम बजाते हैं। ढोल को घान कहा जाता है। लाहौली नृत्य लद्दाख के संगीत यंत्रों सुरना तथा डमन पर बजाए गए संगीत पर किया जाता है। सिरमौर का झुरी, यह पारंपरिक रूप से खुले में नृत्य किया जाता है। झुरी, इस नृत्य शैली में हिमाचल प्रदेश के लोग संगीतमय स्वर में प्रश्न और उत्तर देते हैं, जिसमें एक लयब और जीवंत वातावरण बनता है। रासा नृत्य सिरमौर का एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक लंबी कतार में एक साथ झूमते हैं। नाटी, यह सिरमौर का एक लोक नृत्य है जो अपनी सुंदर और लयबद्ध हलचल के लिए जाना जाता है। नाटी। पडुआ, सिरमौर का एक नृत्य शैली है जिसमें संगीत और गायन के साथ जीवंत और ऊर्जावान हरकतें होती है। गिही, यह इस शैली में प्रश्न और उत्तर संगीत में स्वर में गाए जाते हैं। थडेर, धडेर, इस नृत्य में कलाकार हथियार उठाकर अपने काल्पनिक विरोधियों की ओर बढ़ते हुए चिल्लाते हैं। इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों में धनुष, तीर, चाकू, लाठी शामिल भी होते। स्वांग तेगी, दिवाली के त्योहार के दौरान किए जाने वाले इस एक नृत्य जिसमें नर्तक लकड़ी से बनी बाघ के मुखौटे पहनते हैं। धरवेड़ी, सिरमौर का एक धार्मिक नृत्य रूप जो संभवतः विशिष्ट अनुष्ठानों और समारोहों से जुड़ा हुआ है। द्रोड़ी, सिरमौर का एक और धार्मिक नृत्य जिसमें धार्मिक गीत जैसे बिरसू, गुग्गा, सिरगुल आदि देवताओं का वखान किया जाता है, जिसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। बुरहान नृत्य, कुल्हाड़ियां पकड़े 10 से 15 लोगों द्वारा किए जाने वाला एक समूह नृत्य जिसे स्थानीय रूप से डांगरा के नाम से जाना जाता है। वे अक्सर बीते युगों की लड़ाई में वीरतापूर्ण कारनामों को दर्शाते हैं। युद्ध में खोए परिजनों को सम्मानित करते हैं। शिमला के नृत्य की बात करेंगे। हुड़की नृत्य,
यह प्रदर्शन के दौरान बजाए जाने वाले संगीत वाद्यंत्र है। इस नृत्य की विशिष्ट विशेषताओं में शरीर और अंगों की सुंदर और सहज हरकतें शामिल है। टोडा नृत्य, यह शिमला और सिरमौर जिले के योद्धा जाति खूंदों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य विशु के अवसर पर किया जाता है। घुघती, यह सिरमौर जिले का प्रसिद्ध नृत्य है जिसमें नर्तक अथवा हाथ अगले नर्तक के कंधों पर रखते हैं। अगली 3-4 नर्तक घुघती गीत गाते हैं तथा शेष नर्तक उसे दोहराते हैं। यह मुख्यतः युवकों का नृत्य है। माला नृत्य, माला नृत्य बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है। यह प्रत्येक उत्सव, त्योहार, विवाह, देव यज्ञ और मेलों में सांझ के समय प्रदर्शित किया जाता है। ये शिमला के नृत्य है। और है शिमला के नृत्य, इसमें नर्तक एक दूसरे की कमर पर हाथ रखकर माला बनाते हुए लोक गीत गाकर नृत्य करते हैं। माला नृत्य। मुंजरा नृत्य शिमला के अधिकतर क्षेत्रों में मुंजरा नृत्य का भी प्रचलन है। यह नृत्य घर के बाहर, खुले में तथा घरों के अंदर भी किया जाता है। उसके बाद चंबा के नृत्य देख लेते हैं। झांझर, चंबा घाटी में पुरुष और महिला दोनों नृत्य करते हैं। शुरुआत में धीरे धीरे नृत्य होता है परंतु फिर एक उत्साहित करने वाले अंत की तरफ जाता है। झांकी तथा हांतर चंबा के नाटक है। हांतर यह चंबा जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डांगी या चंबा के छतराड़ी गांव की महिलाओं का नृत्य है। सुनही भूकू की प्रेम कथा गाथा गीतों के साथ किया जाता है। सिकरी नृत्य, यह सुई मेले के दौरान किया जाता है। साथ में गाए जाने वाले गीत फूलों तथा मौसम, ऋतु, विशेषकर मरुआ फूल की सुंदरता का वर्णन करते हैं। सिकरी नृत्य। नुवाला नृत्य, इसमें फूलों का एक हार एक ऊंचे स्थान पर रखा जाता है जिसे शिव का हार माना जाता है। इसके चारों तरफ भगवान शिव के जीवन दृश्यों को दर्शाने वाले नाटक दिखाए जाते हैं। नुवाला नृत्य जो चंबा का है। दांड्रास डागी नृत्य जिसे कहते हैं, यह गद्दी जनजाति के पुरुषों द्वारा किए जाने वाला परंपरागत नृत्य है। वृत्त में नृत्य करते हुए जे जे सी सी जैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं। ये चंबा का है। डांड्रास घुरई नृत्य या डागी नृत्य मिलता है। ठीक है। घुरई नृत्य मुख्य रूप से मेले जिसे जातर भी कहते हैं, चैत्र महीने में माता सुनैना की याद में पूरे महीने भर में केवल महिलाओं द्वारा चंबा स्थित सुई माता मंदिर में अपने पारंपरिक वेशभूषा, लोक गीतों की महिलाओं द्वारा गाए जाने पर लोक वाद्य यंत्रों की धुनों पर घुरई नृत्य मुख्य रूप से चंबा में किया जाता है। गद्दी नृत्य की बात करेंगे, यह भी चंबा का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य चंबा के गद्दी जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में महिला एवं पुरुष अपने पारंपरिक वेशभूषा के परिधानों में सुसज्जित होकर नृत्य करते हैं। यह नृत्य मेले, त्योहारों एवं अन्य मांगलिक उत्सवों पर किया जाता है। कुल्लू के नृत्य की बात करेंगे। ढीली पेटी तथा बसारी गांव के मेलों में किया जाता है ये कुल्लू का। ठीक है। उसके बाद कुल्लू में और कौन कौन से नृत्य है। कार्थी, फसल कटने के बाद खुले में पतझड़ के मौसम में पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है ये कुल्लू में कार्थी। खरैत, फीली, लुड्डी, बांथड़ा, बसारी, उज्ग, जामा, चंड, गेवराकार। ठीक है। चंद गेवराकार, इन सब नृत्यों को एक साथ नाट्य कहा जाता है। हिमाचल के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य बुराह तथा सिही, जुब्बल, रोहू शिमला में किया जाता है। स्थानीय भाषा में बेले, सिही और ओपेरा बुराह को दिया गया नाम है। छोहरा किन्नौर और महासू क्षेत्रों में महत्वपूर्ण त्योहार पर किए जाने वाला नृत्य है। डोडरा क्वार नृत्य महासू और शिमला में। महासू शिमला के डोडरा क्वार क्षेत्र के लिए विशिष्ट एक पारंपरिक नृत्य है। बिरसू नृत्य ऊपरी शिमला और ऊपरी सिरमौर पहाड़ियों में बेहद लोकप्रिय है। जो 4 पाई महासू देवता, 4 भाई महासू, चालदा, बोथा, वासिक और पवासी को समर्पित है। प्रत्येक नर्तक के हाथ में तलवार, डंगरा जिसे कुल्हाड़ी, छड़ी, रुमाल या खुखरी होती है, चाकू होती है जैसे। यह भव्य मेले के अवसर पर किया जाता है जिसमें एक बार में हजारों लोग भाग लेते हैं। बिरसू, यह मनमोहक नृत्य मुख्य रूप से खुंद समुदाय द्वारा किया जाता है। घुघती नृत्य सिरमौर और शिमला में। घुघती नृत्य में मुख्य रूप से युवा शामिल होते हैं। नर्तक एक पंक्ति बनाते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति आगे वाले व्यक्ति के कोट की
कोट की पूंछ पकड़ता है, नेता घुघती गीत गाता है और सरपट दौड़ने जैसा एक टेढ़े मेढ़े तरीके से आगे बढ़ता है। उसके बाद है रावल। जुब्बल में यह अन्य बैले रावल की कहानी भी एक गांव की लड़की की एक भटकते हुए तपस्वी के साथ प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमती है। आवारा पुरुषों के व्यवहार के बारे में अपने पिता की चेतावनी के बावजूद वह उससे शादी कर लेती है। जुब्बल की ये वेले संगीत और औपचारिक नृत्य के माध्यम से अपने विषयों को व्यक्त करते हैं, जिसमें चित्रकला और नाटक के तत्व शामिल होते हैं। यह मिश्रित कला नृत्य, संगीत, चित्रकला और नाटक को एक साथ मिलाती है। किकली कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में युवा लड़कियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। लड़कियां हाथों को क्रॉस करके रखती है और गीत गाते हुए अपने पैरों पर तेजी से घूमती है। नाटी कुल्लू, सिरमौर, मंडी, शिमला और चंबा में एक लोकप्रिय नृत्य है। नाटी यह शास्त्रीय कथक नृत्य से मिलता जुलता है और कुल्लू में इसे सराजी नाटी कहते हैं। इसमें ढोली, बाखली, लाहौली, चंबियाली, बांटना, दोहरी आदि नाटियां प्रसिद्ध हैं। टोडा नृत्य हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला और सोलन जिलों में राजपूतों द्वारा किया जाने वाला एक योद्धा नृत्य है। यह चैत्र और वैशाख, अप्रैल मई के महीने में बिशु मेले के दौरान किया जाता है। इसकी उत्पत्ति महाभारत में हुई है। इसमें नृत्य, खेल और लोक रंगमंच का सूक्ष्म संगम देखने को मिलता है। संगीत, लोक संगीत हिमाचल प्रदेश के लोकगीत और न केवल मधुर है बल्कि लयबद्ध भी है। इन गीतों की जड़ें एक समृद्ध लोक परंपरा में है। इनमें प्रेम, बहादुरी, गांव की चहल पहल, बलिदान, प्रार्थना आदि बदलते मौसम जैसे कई विषय शामिल है। अधिकांश गीत प्रेम के ऐसे विषयों पर केंद्रित है जो जाति और रंग की सीमाओं से परे है। वे अलग अलग सीमाओं शैलियों में आते हैं। चंबा में लोकगीत अलग अलग मौसमों से जुड़ी भावनाओं के जुड़े होते हैं। सूही चंबा की रानी नैना देवी की प्रशंसा करती है जिन्होंने खुद का बलिदान दिया। शहर में पानी था, कुंजड़ी में हंसों की उड़ते हुए दिखाया जाता है जो बारिश के मौसम के आगमन का संकेत होता है। इसी तरह कांगड़ा के लोकगीतों में प्रेम के एक प्रचलित विषय है। मंडी में छींज और छांजोती जैसे गीत महत्वपूर्ण है। मंडी के पंचपत्र और देवकू छींज गीतों के उल्लेखनीय उदाहरण हैं। बिलासपुर में गंगी और मोहना जैसे लोकप्रिय गीत है। लामण, झूरी, नाटी और हार कुल्लू शिमला की पहाड़ियों और सिरमौरों के जीवंत गीत। लामण पहाड़ी पृष्ठभूमि में बड़ी तीव्रता के साथ गाया जाता है। झूरी दोहे में, जिनमें अक्सर प्रेम और सामाजिक व्यंग्य के विषय होते हैं। नाटी में मौसम, बहादुरी, युद्ध और पूजा जैसे विभिन्न विषय शामिल होते हैं। हार सिरमौर के लोकगीत है। इनका विषय वीरता, सैन्य और युद्ध है। भेंट और बिहागरा हिमाचल प्रदेश के धार्मिक लोकगीत है। बरता और भेंट जैसे प्रार्थना गीत अक्सर पूरे क्षेत्र में श्रद्धालु लोगों द्वारा अपनाए और गाए जाते हैं। लोक नाट्य की बात करेंगे। बंथरा हिमाचल प्रदेश के हिमाचल प्रदेश के मंडी क्षेत्र में किए जाने वाला एक लोक नाटक है। करियाल और स्वांग बिलासपुर, सोलन, शिमला, पहाड़ी और सिरमौर क्षेत्र में किए जाने वाला लोक नाटक है। करियाला शब्द एक विशिष्ट प्रकार के लोक नाटक को दर्शाता है। करियाला के लिए मंच को अखाड़ा कहा जाता है। अखाड़े के केंद्र में एक बड़ी आग जिसे धूनी लकड़ी की आग के रूप में जाना जाता है जलाई जाती है। प्रारंभिक कार्य को अखाड़ा बंधन कहा जाता है। लोक नाटक में पहली महिला पात्र का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द नाटी भी पाणिनि की अष्टाध्यायी में इसी तरह के संदर्भ में दिखाया देता है। इससे पता चलता है कि इस नाटक का रूप या संरचना पाणिनि के काल 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जितनी पुरानी है। अवधूत और सिद्ध जैसे पात्र इस परंपरा के 11वीं शताब्दी के नाथ और सिद्ध आंदोलनों से संबंधित होने की संभावना का संकेत देते हैं। इस नाटक का एक प्रमुख पहलू साधुओं के स्वांग के संवादों में प्रयुक्त भाषा गोरखपंथी नाथ संप्रदाय और 84 सिद्धों को सुदुकड़ी भाषा से मिलती जुलती है। हालांकि अन्य स्वांगों में संवाद स्थानीय बोलियों में होते हैं। करियाला का निर्देशन करने वाले व्यक्ति को करियालटू के नाम से जाना जाता है। करियाला में आमतौर पर बजाए जाने वाले वाद्यों में नगाड़ा, ढोल, दमाना, नफीरी, करनाल और रणसिंगा
आदि होता है, इस तरह का होता है ना, एस आकार का। ये सब बताया मैंने एक सेशन में, उसको मैं उसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। झांकी और हरंतर चंबा में किए जाने वाला एक लोक नाटक है। वाद्यांतर की बात करेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बांसुरी, वाद्यांतर और विवरण दिए गए। बांसुरी, भगवान कृष्ण को बांस की बांसुरी का विशेषज्ञ माहिर माना जाता है। 2 तरह की भारतीय बांसुरी आजकल प्रयोग की जाती है। पहली 6 अंगुलियों के छिद्रों तथा एक समूह के छिद्र वाली, जिसे उत्तरी भारत में भारतीय संगीत के लिए प्रयोग की जाती है। दूसरी वेणु अथवा पूला गुजाल, जिसमें 8 अंगुलियों के छिद्र होते हैं। इसे खास तौर से दक्षिण भारत के नट कर्नाटकीय संगीत में प्रयोग किया जाता है। इससे पहले दक्षिण भारत की बांसुरी में केवल 7 छिद्र थे, जो सरबा शास्त्री द्वारा विकसित छुअन मानकों पर आधारित थी। यह यंत्र गद्दी जनजाति में बहुत लोकप्रिय है। बांसुरी। शहनाई, यह शहनाई अथवा मंगल वाद्य लकड़ी से बनी किनारे पर एक भड़कीली घंटी वाला वाद्य यंत्र है, जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ईरान में सामान्य है। यह दक्षिण भारत के नादस्वर की तरह है। इसमें 6 से 9 छिद्र होते हैं। शहनाई में हिमाचल प्रदेश में यह देवता पूजा और जुलूस, विवाह समारोह और महासु के कुछ क्षेत्रों में मृत्यु संस्कार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शहनाई। बीन, यह विवाह अथवा अन्य शुभ अवसरों पर बजाई जाती है। किंदरी, यह महासु क्षेत्र में बजाई जाती है। ग्रान यांग और जामांग, इन्हें लाहौल स्पीति में सुनाया जाता है। कार्डुम कांगलिंग, यह सब की जांग की हड्डी निकाल कर बनाई जाती है। जांग की हड्डी को चांदी तथा क्रॉस से सजाया जाता है। गर्भाशय में मरने वाली स्त्री की जांग की हड्डी इस यंत्र को बनाने के लिए ज्यादा मूल्यवान मानी जाती है, क्योंकि विश्वास है कि इसमें उत्पन्न संगीत दयालु आत्माओं के जादू को अधिक प्रभावित बनाता है। अन्य वायु वाद्य यंत्र हरणसिंगा, करनाल, तुड़ी, बयुगल, अलगेचा, जुड़वा, बांसुरी आदि होती है। ठीक है। तारों वाले वाद्य यंत्र और विवरण की बात करेंगे। सारंगी, यह एक झुका हुआ छोटी गर्दन वाला तारों वाला वाद्य यंत्र है, जो दक्षिण एशिया का और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि इसकी आवाज मनुष्य की आवाज से मिलती जुलती है। सारंगी एक संदूक के आकार की होती है। इसमें 3 खाली खाने होते हैं, जिन्हें पेट, छाती और मगज कहा जाता है। मगज मतलब दिमाग। अन्य वाद्य यंत्र एक तारा, किंदारी, देवतारा, ग्रामयांग, रोबाब, जुमांग, रोमन और रुमाल। ताल वाद्य यंत्र झांझ, बड़े झांझ, मंजीरा, छोटे झांझ, चिमटा, घंटा, घड़ियाल, बड़े घंटे तथा थाली। मंजीहारा, यह भारत का पारंपरिक पीठ का बजाने वाला यंत्र है, जिसे ताल, जालरा, खड़ताल पित्तल, तांबे, जिंक, कांसे से बनी गिनी भी कहा जाता है। घंटिया, घुंघरू, किकथा, मुरचंग, लकड़ी के खड़त्याल। ड्रम ढोल के प्रकार है। ढोल, ढोलुक, नगाड़ा, दमाना, दमनघट, नगारा, गज्जू, डोरू, हुड़की, घोंसा। मैदानों में बड़े ढोल को टमक कहा जाता है। मेलों में भराई समुदाय के लोग ढोल बजाने का रिवाज निभाते हैं। भाषाई और स्थानीय बोलियों की बात करेंगे। कहावत कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली विविधता को सटीक रूप से दर्शाती है। हिमाचल प्रदेश की मूल भाषा पहाड़ी है, जो इंडो आर्यन भाषा परिवार की पश्चिमी पहाड़ी शाखा के अंतर्गत आती है। हिमाचल प्रदेश की 90% आबादी द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा को पश्चिमी पहाड़ी कहा जाता है। भारत, नेपाल से लेकर जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह तक 3 भाषाओं में विभाजित किया जाता है। सुदूर पूर्वी हिस्से में पूर्वी पहाड़ी, जिसे आमतौर पर नेपाली के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी पहाड़ी, जिसमें देहरादून जिले के जौनासार, बाबर से लेकर जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बोली जाने वाली विभिन्न सांस्कृतिक भाषा शामिल है। इस बीच मध्य प्रदेश में
मध्य पहाड़ी उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। पूरे क्षेत्र में लगभग 30 बोलियां बोली जाती है। जॉर्ज ए क्रियर्सन की पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में स्थानीय बोलियों को वर्गीकृत किया है। उनके निष्कर्षों के अनुसार कहलोरी, बिलासपुरी और कांगड़ी बोलियों को शुरू में पंजाबी भाषा के हिस्सा माना जाता है, जिसे बाद में डॉक्टर सिद्धेश्वर भरवार और R.C. निगम जैसे शोधकर्ताओं और प्रख्यात भाषाविदों ने पहाड़ी भाषा के रूप में मान्यता दी। जॉर्ज ए ग्रियर्सन के शोध में पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति को दार्दिक और पिशाची से जोड़ा गया। हालांकि डॉक्टर हृदय बहारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर उदयनारायण तिवारी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जैसे अन्य विद्वानों ने पहाड़ी भाषा की उत्पत्ति को सोरसेनी नागर अपभ्रंश से जोड़ा। मुख्य पहाड़ी बोलियां राज्य की कुल आबादी 88.77% हिस्सा पहाड़ी के साथ साथ हिंदी बोलता है, जबकि 6.83 पंजाबी में संवाद करते हैं और शेष तिब्बती भाषा का उपयोग करते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्रत्येक जिला कम से कम एक बोली से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए सिरमौर जिला गिरी तथा गिरिपार क्षेत्र से विभाजित है। गिरी आर क्षेत्र में लोग धारटी बोली का प्रयोग करते हैं और गिरिपार के क्षेत्र में स्थानीय बोली बिस्वाई या गिरिपारी बोली जाती है। उत्तर में चूड़धार पर्वत श्रृंखला सिरमौर जिले और सिरमौर जिले की चौपाल तहसील के बीच एक विभाजन का काम करती है। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को बिस-सौ के नाम से जाना जाता है। यह बोली जाने वाली बोली गिरिपारी से मिलती जुलती थी और इसे G.A. ग्रियर्सन ने बिस्वाई नाम दिया। सोलन और शिमला जिलों में महासुबी बोली जाती है। सोलन और शिमला में। सोलन जिले में विभिन्न उपबोलियां हैं जिन्हें सामूहिक रूप से लोअर महासुबी के नाम से भी जाना जाता है। लोअर महासुबी में कौन कौन सी आती है? बघाटी, कसौली और सोलन तहसील में बोली जाती है। बगलियानी, अर्की और दाड़ाघाट तहसील में बोली जाती है। हिंडूरी, रामसर, बद्दी और नालागढ़ तहसील में बोली जाती है। पुआध उत्तर भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। उत्तर में सतलुज नदी से घिरा हुआ, घग्गर नदी के दक्षिण में फैला हुआ है। इसके निवासियों को पुआधी कहा जाता है। पंजाबी की पुआधी बोली बोलते हैं। पंजाबी की पुआधी बोली बोलते हैं। इसके अतिरिक्त लोग सोलन जिले में बोली जाने वाली अन्य बोलियों में बंजेड़ी, कुथारवी, मलोगी, कुनिहारी, अर्कीकी, नजलियाधी शामिल है। ठीक है। शिमला जिले भर में बोली जाने वाली मुख्य बोली है महासुबी, जिसकी निम्नलिखित उपबोलियां हैं। क्योंथली शिमला, क्योंथल राज्य के शहरी के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। कोची सतलुज घाटी, रामपुर, बुशहर, कुमारसैन और कोटगढ़ में बोली जाती है। बराड़ी, पूर्ववर्ती जुब्बल राज्य में परगना बराड़ के नाम पर बराड़ी बोली जुब्बल तहसील के लोगों द्वारा बोली जाती है। कोटखाई और रोहड़ू तहसील के निकटवर्ती क्षेत्र तक भी फैली हुई। यह बोली तौंस नदी तक फैली हुई है। यहाँ जौनासारी बोली शुरू होती है यहाँ से। किरणी जुब्बल के दक्षिण छोर और जौनासार बाबर के पश्चिम में किरण नामक एक क्षेत्र है जो कभी थरोच राज्य का हिस्सा था। इस क्षेत्र में किरणी बोली जाती है जो जौनासारी बोली से प्रभावित है। कांगड़ा और हमीरपुर में, इन जिलों में कांगड़ी बोली व्यापक रूप से बोली जाती है। ऊना में कांगड़ी विशेष रूप से उन्नवी उपबोली के साथ पंजाबी सीमा पर पंजाबी भाषा बोली जाती है। बिलासपुर जिले में लोग कहलूरी बिलासपुरी बोली में संवाद करते हैं। टी ग्राम बेली ने बिलासपुर की बोलियों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। बिलासपुर के दक्षिण पूर्व में धामी नामक स्थानीय रूप से प्रसिद्ध बोली पाई जाती है। यह बोली अर्की क्षेत्र तक फैली हुई है और क्योंथली बोली मध्य शिमला के भागों में प्रचलित है। मंडी में मंडियाली बोली पूरे मंडी जिले में प्रचलित है। इसकी बोलियां क्षेत्र के अनुसार अलग अलग। उदाहरण के लिए सुकेती, सुंदरनगर और सुकेत क्षेत्र में बोली जाती है। सरकाघाट में सरकाघाटी और बलह में बलरी बोली जाती है। चंबा की बात करें, चंबियाली, चंबा के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा चंबियाली ये है। इसके अतिरिक्त भटियाती का प्रयोग भटियात में, चुराही का प्रयोग चुहार में, पंगवाली का प्रयोग पांगी में,
भरमौरी का भरमौर में, गद्दी गढ़ियाली का प्रयोग भरमौर और होली तहसील में किया जाता है। कुल्लू में कौन सी बोली जाती है? कुल्लू जिला कुल्लवी बोली का उपयोग होता है, जो सिराजी, बंजार, आनी और निर्मल तहसील और कुल्लवी, कुल्लू और मनाली जैसे उपबोलियों में विभाजित है। मलाना गांव में कनासी बोली बोली जाती है, जो किन्नौरी समूह का हिस्सा है। किन्नौर में किन्नौरी बोली, जिसे होमस्कंद के नाम से भी जाना जाता है, 75% किन्नौरी लोग आबादी द्वारा बोली जाती है। विभिन्न उपबोलियों में संगनौर, पुहू तहसील का संगनौर क्षेत्र, जगियम, मोरंग, लिप्पा और असरंग के पास सुमको, सुमचो, कनम, लांबर और सियासों में और ओरास बोली भी किन्नौरी लोगों द्वारा बोली जाती है। सांगला तहसील के रक्षम और छितकुल गांव में बोली जाने वाली बोली किन्नौरी और जंगियम का मिश्रण है। लाहौल स्पीति में चिनाली, लाहौल घाटी में भोटी, स्पीति और चंद्रा घाटी में, गहरी केलांग क्षेत्र में और मनछत और चांगसा चिनाब घाटी में बोली जाती है। इन सभी बोलियों में से भोटी भाषा को अपनी लिपि और व्याकरण है। राज्य में तिब्बती भाषाओं में शामिल है, जैसे कनासी, कुल्लू जिले के मलाना गांव में बोली जाती है। एरांग स्कार्ड, इसे बुनन पुनन गहरी भी कहा जाता है, लाहौल जिले में भागा नदी घाटी के एक विशिष्ट हिस्से में बोली जाती है। तिनान, रंगलोई भी कहते हैं, इसे लाहौल जिले में चंद्रा नदी के दाहिने किनारे पर बोली जाती है। तिनान हिंदू भाषे, जिसे पट्टानी, मचांटी, मंगोल कार्ड भी कहा जाता है। कुल्लू जिले के कुछ हिस्सों और लाहौल जिले के मियार, तांदी और चंद्रा घाटी में उपयोग किया जाता है। स्टोडप्पा, जिसे कोलोंग स्टोड भोटी भी कहा जाता है, भागा घाटी के ऊपरी हिस्से में बोली जाती है। कम्ब रिंग स्कॉड किन्नौरी भी कहा जाता है। किन्नौरी घाटी में सुनाम, सुमचू, जंगराम, जंगियाम, चितकुली जैसी विभिन्न बोलियों के उपयोग किया जाता है। स्पीति घाटी में बोली जाने वाली बोली स्पीति भोटी के नाम से जानी जाती है। लिपि, ऐतिहासिक रूप से टांकरी लिपि का इस्तेमाल पहाड़ी भाषा के लिए किया जाता है। मूल रूप से व्यापारी वर्ग द्वारा हिसाब किताब रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस लिपि का इस्तेमाल पहाड़ी राज्यों के दस्तावेजों और आधिकारिक आदेशों को रिकॉर्ड करने के लिए भी किया जाता है। कांगड़ा और चंबा के राजाओं ने आधिकारिक कार्यों के लिए टांकरी लिपि का इस्तेमाल किया। इस लिपि को शारदा लिपि का सुधार रूप माना जाता है। समकालीन समय में पहाड़ी भाषा मुख्य रूप से देवनागरी लिपि का उपयोग करके लिखी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक हिमाचल के मेले और त्योहार। हिमाचल के मेले और त्योहार, ये 7वां अध्याय है आपका, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं अब। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट की। चंबा में कौन कौन से मेले होते हैं इनके बारे में देखते हैं, इनकी मुख्य विशेषताओं की भी देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। चंबा मिंजर की बात करेंगे। मिंजर का मतलब होता है मक्के के फूल। सावन महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। अगस्त में एक सप्ताह तक चंबा में चौगौन नामक स्थान पर मनाया जाता है। मक्के के फूल, एक नारियल, 1 रुपया, एक छोटा सिक्का, एक फल और कुछ धान की बालियां रावी नदी में वर्षा के देवता वरुण को अर्पित की जाती है। अखंड चंडी स्थान से एक जुलूस शुरू होता है और रावी नदी के तट पर समाप्त होता है। यह मेला साहिल बर्मन ने 10वीं शताब्दी में शुरू करवाया। यह कांगड़ा शासक के खिलाफ चंबा के प्रताप बर्मन की जीत
से भी जुड़ा है। किंवदंती की बात करेंगे, रानी चंपावती का मंदिर रावी नदी के एक तरफ स्थित है और प्रसिद्ध हरि राय मंदिर दूसरी तरफ है। चंपावती मंदिर में रहने वाले एक ऋषि हरि राय मंदिर जाने के लिए रावी नदी को तैरकर पार करते थे। साहिल वर्मन ने ऋषि और लोगों के लिए हरि राय मंदिर में जाना आसान बनाने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले यज्ञ, बलिदान अनुष्ठान की व्यवस्था भगवान वरुण से नदी का मार्ग बदलने के लिए प्रार्थना की और उन्होंने नदी का रुख बदल लिया। भरमौर जात्रा मेला अगस्त में आयोजित किया जाता है चंबा में, जब लोग अपनी गाय, भेड़ों और बकरियों को ऊंची पहाड़ियों से नीचे लाते हैं। छतराड़ी जात्रा मेला सितंबर में आयोजित किया जाता है। इस मेले में गद्दी समुदाय अपने पारंपरिक परिधान में डांडरस नृत्य करते हैं। सुही मेला चंबा में अप्रैल में आयोजित किया जाता है। मेले में केवल स्त्रियां, महिलाएं, बच्चे ही शामिल होते हैं। तो ये लाइन पूछी जा चुकी है, ठीक है, टीजीटी आर्ट्स के कमीशन में। यह मेला नैना देवी के मंदिर से जुड़ा है, जो राजा साहिल वर्मा की रानी थी। चंबा शहर में पानी लाने के लिए खुद को बलिदान करने वाली नैना देवी की याद में यह एक मंदिर का निर्माण किया गया था, जो चंबा शहर के पीछे स्थित साहमदार पहाड़ी पर स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है साहमदार पहाड़ी कहाँ है, तो चंबा में। फूल यात्रा मेला पांगी की फूल यात्रा हर साल सितंबर, अक्टूबर और किलाड़ में आयोजित की जाती है। यह मेला पांगी घाटी में फसलों का कार्य पूरा हो जाने के बाद शरद ऋतु की आगमन पर मनाया जाता है। यह वार्षिक आयोजन पंगवाल के लोगों को सांस्कृतिक रूप से एकजुट रखने का काम करता है। फूल यात्रा चेरवाल पृथ्वी पूजा के नाम से जाना जाता है। भादो मध्य अगस्त के महीने पहले दिन मनाया जाता है। यह उत्सव पूरे एक महीने तक चलता है। चेरवाल इस दौरान किसान हल नहीं जोतते। कुल्लू में इसे बंदराजू के नाम से जाना जाता है। चंबा में इसे पथरेरू के फूलों का त्योहार के नाम से जाना जाता है। चंबा में मणिमहेश यात्रा या भगवान शिव को श्रद्धांजलि देने के लिए यात्रा आयोजित की जाती है। यात्रा हिंदू महीने भाद्रपद के दौरान होती है, जो आमतौर पर अगस्त सितंबर में पड़ता है। परंपरागत रूप से 15 दिनों तक चलती है, जो जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म से शुरू होती है और राधाष्टमी राधा देवी का जन्म पर समाप्त होती है। इसके महत्व को समझते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसे राज्य स्तरीय तीर्थ यात्रा का दर्जा दिया है। बिलासपुर नैना देवी का मेला अगस्त में बिलासपुर के नैना देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। नलवाड़ी मेला यह मेला शिमला हिल स्टेट के अधीक्षक डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1899 में शुरू किया था। यह अच्छी नस्ल के मवेशियों, खास तौर पर बैलों की कमी के कारण आरंभ किया जाता था। यह मेला मार्च के महीने में लगता है और राज्य मेला घोषित किया जाता है। सुंदरनगर में नलवाड़ी और हमीरपुर जिले में जाहू और गसोता भी नलवाड़ी मेले का आयोजन किया जाता है। मारकंडा मेला बिलासपुर के लगभग 20 किलोमीटर दूर मकड़ी गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम प्रसिद्ध ऋषि मार्कंडे के नाम पर रखा गया है, जो वहां रहते थे, पूजा करते थे। किंवदंती के अनुसार एक सुंदर मार्कंडे और ब्यास गुफा को जोड़ती थी। मार्कंडे और व्यास गुफा को जोड़ती थी, जो दो ऋषि व्यास और मार्कंडे एक सुरंग के माध्यम से एक दूसरे से मिलने आते थे। मंदिर के अलावा एक जल स्रोत भी है, जहां अप्रैल में बैसाखी का एक वार्षिक मेला होता है, ठीक है। और देसी लैंग्वेज में से मार्कंड कहा जाता है, मार्कंड स्नान, ठीक है। शिमला की बात करेंगे, तारा देवी मेला अश्विनी सितंबर अक्टूबर के नवरात्रों के दौरान अष्टमी को आयोजित किया जाता है। तारा देवी का दुर्गा देवी मंदिर शिमला से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण जुंगा के राजा ने करवाया। देवी दुर्गा ने दर्शन भी किए, जिन्हें देवी दुर्गा ने दर्शन भी दिए थे। जुंगा के राजा दुर्गा के नाम पर एक नर भैंसे की बलि चढ़ाते थे। लवी मेला रामपुर बुशहर में हर साल अक्टूबर माह नवंबर में आयोजित किया जाता है। रामपुर शिमला में लबी शब्द लोहे से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऊनी कपड़े की चादर। यह भेड़ों के बाल काटने का भी प्रतीक है। पहले यह मेला साल में 2 बार जून और नवंबर में आयोजित किया जाता था, जो भेड़ों के बाल काटने के लिए उपयुक्त था। तब लबी मेला तिब्बत और किन्नौर के बीच ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों का परिणाम है।
यह एक सर्दियों पुराना मेला है जिसका इतिहास लगभग 300 साल पुराना है और अब इसे एक अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा मिला है, लवी मेले को। घुंड मेला आषाढ़ जून जुलाई के महीने में मनाया जाता है। घुंड ठियोग से 20 किलोमीटर, देहा में 12 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मेले में महासू और सिरगुल नामक 2 मंदिर है। यह तीरंदाजी के खेल टोडा के लिए प्रसिद्ध है। घुंड मेला। भैंसे का मेला शिमला के मसौरा के पास कुफरी में सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। सीपी मेला यह मसौरा में आयोजित किया जाता है। पुड़ग मेला कोटखाई में 9 से 11 या 11 से 13 वैशाख अप्रैल तक महादेव देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता है। पुड़ग मेला देवता को कमाहली एक चांदी के बर्तन में औपचारिक स्नान के लिए गिरी नदी में ले जाया जाता है और फिर वापस लाया जाता है। मेले का जश्न मनाने के लिए बहनों और बेटियों के घर स्वादिष्ट भोजन भेजा जाता है। घुंड और चौतर गांव के नाग देवता और नेहरा क्षेत्र के डोम देवता जैसे अन्य देवताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। पत्थर का खेल यह शिमला के हलोग में दिवाली के 2 दिन बाद अक्टूबर नवंबर में लगता है। इस मेले में लोग पत्थर दलों में बांटकर पत्थरबाजी का खेल करते हैं। ठीक है। रोहड़ू जात्रा मेला यह मेला अप्रैल में रोहड़ू में आयोजित किया जाता है। धार्मिक और व्यापारिक मेला है। जगन्नाथ यात्रा पहली जगन्नाथ यात्रा 27 अक्टूबर 2012 को शिमला शहर में हुई। बाद में हमीरपुर नाहन शहरों में इस यात्रा का आयोजन किया गया। हमीरपुर जोड़ना मेला जोपाल में जोड़ना पुलवाहाल के विशु के रूप में जाना जाने वाला मेला हर साल वैशाख अप्रैल की 14वीं और 15वीं तारीख को जोड़ना गांव में सिरगुल देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इस मेले के दौरान टोडा खेला जाता है। यह स्थानीय देवता जैसे भोट के डोम देवता और ठलोग के रिहाटना देवता और अन्य देवता शिरकत करते हैं। ठलोग मेला चौपाल के परगना जखोली में वैशाख के अंत में ठलोग मेला विशु आयोजित किया जाता है। ठलोग और जबरन और फलौना में स्थित देवता रिहाटना महाराज के मंदिर है तथा उनके सम्मान में ठलोग गांव में मेला लगता है। इस मेले के मुख्य देवता रिहाटना महाराज है तथा उनके साथ जोड़ना की सिरगुल और भोट के डोम देवता और च्यूना और सापड़ा की देवी भी इस मेले में शिरकत करते हैं। यदि देवता नाराज हो जाए तो लगातार वर्षा होती है जिसके कारण सजा के तौर पर मेला खराब हो जाता है। यह मेला लगभग 200 साल पुराना है। देवता रिहाटना महाराज का आगमन और टोडा मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र है। किन्नौर में फुलेज यह त्योहार भादों के महीने में औसौज की शुरुआत में मनाया जाता है। किन्नौर के लोगों के लिए यह बहुत महत्व है। फुलेज के दौरान प्रत्येक घर के सदस्य फूल इकट्ठा करने के लिए पहाड़ियों की ओर जाते हैं जिन्हें फिर गांव में देवता को चढ़ाया जाता है। यह त्योहार स्थानीय पुजारियों द्वारा आयोजित अनुष्ठानों और समारोह की एक श्रृंखला द्वारा चिन्हित है। इन पुजारियों के साथ प्राकृतिक दुनिया का गहरा ज्ञान और समझ होती है और वे फसलों, मौसमों में बदलाव और जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में पूर्वानुमान गाते हैं। लोसर त्योहार उत्सव नव वर्ष के अवसर पर मनाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक त्योहार है। यह उत्सव 15 दिनों तक चलता है जिसमें देवी एवं देवताओं की प्रार्थना, आइबेक्स एक विशेष प्रकार की बकरी के सम्मान में नृत्य एवं गीत और कैलाश पर्वत की यात्रा, तीर्थ यात्रा शामिल है। इसके तहत नए वर्ष का स्वागत आटे में निर्मित आइबेक्स, सूर्य और चंद्रमा की प्रकृति व रसोई की दीवारों पर रंगीन शुभ संकेतों के साथ किया जाता है। इसकी पूर्व संध्या पर मेथो नामक एक जुलूस निकाला जाता है। इसमें लोग जलती हुई मसाले लेकर पवित्र नारे जैसे तासी देलेक अर्थ मंगलमय शुभकामनाएं और सौभाग्य लगाते हैं। मान्यता है कि इस जुलूस में सभी बुरी आत्माएं भाग जाती है। हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति घाटी में सर्दियों के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है लोसर उत्सव। लाहौल स्पीति जिद जेड़ उत्सव जिद जेड़ हिमाचल प्रदेश के थांग ग्यूड मठ में अक्टूबर के महीने में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव है। स्पीति में की ताबो ढंकार धनकर या ढंकार पिन घाटी के मठों में अक्टूबर से
गुइटर नामक इसी तरह के उत्सव भी मनाए जाते हैं। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण सभी मठों में किया जाने वाला मंत्रमुग्ध कर देने वाला नकाब पोष नृत्य है। इस नृत्य का उद्देश्य समुदाय के लिए बीमारियों और महामारियों से सुरक्षा और आशीर्वाद मांगना है। गोची उत्सव गुमरंग कोठी केलांग में आयोजित किया जाता है। आमतौर पर जनवरी और फरवरी में मनाया जाता है। उस उत्सव की खास तारीख बौद्ध आध्यात्मिक लामाओं द्वारा निर्धारित की जाती है। गोची एक खुशी का उत्सव है जिसे उन सभी परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है जिनमें पिछले वर्ष एक पुरुष बच्चे का जन्म हुआ है। गोची उत्सव। हालदा उत्सव दीपावली के रूप में जाना जाने वाला रोशनी का त्योहार पूरे भारत में हर साल अक्टूबर में मनाया जाता है। पट्टन घाटी में खोगला और लाहौल की अन्य घाटियों में हालदा के रूप में इसी प्रकार का उत्सव मनाया जाता है। हालदा उत्सव हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के तिनन चंद्रा गाहर घाटी में आयोजित 2 दिवसीय उत्सव है। यह जनवरी और फरवरी में होता है और बर्फ की लंबी अवधि के बाद कृषि वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार लामावादी पंथ में धन की देवी सिस कर अप्पा को समर्पित है। तारीखी लामा द्वारा तय की जाती है, जबकि पट्टन घाटी में से माघ पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। देवदार की शाखाओं को काटकर एक साथ बंडलों में बांधकर एक मसाल बनाई जाती है, जिसे हालदा कहा जाता है। देवताओं का सम्मान करने के साथ साथ गाहर घाटी के लोग अपने से शत्रुतापूर्ण कुलों के राणाओं को कोसते हैं। केलांग के लोग गोसाल और करदंग के राणाओं को कोसते हैं। फागली जिसे स्थानीय लोग रूप से कुश या कुहुन के नाम से जाना जाता है, पट्टन घाटी का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह खोगला के पखवाड़े वाले फरवरी के पहले दूसरे सप्ताह में अमावस्या को मनाया जाता है। घर पूरी तरह से सजाए जाते हैं और तेल के दीपक जलाए जाते हैं। एक बारजा स्थापित किया जाता है जिसमें फर्श पर 2 से 3 फीट ऊंची बांस की छड़ी होती है। एक बांस की छड़ी को सफेद कपड़ों और फूलों से सजाया जाता है जो एंजल शिखर अप्पा चोटी की दादी को प्रतीक होती। बराज के सामने स्वादिष्ट व्यंजन रखे जाते हैं और धूप अगरबत्ती जलाई जाती है। बाराज देवदूत शिखर अप्पा की दादी का प्रतिनिधित्व करता है। यह दर्शन में घर में समृद्धि आने की मान्यता है। यह त्योहार सर्दियों के अंत में वसंत की शुरुआत का जश्न मनाने का उत्सव है। शिशु मेला बौद्ध हिमालय क्षेत्र में मनाए जाने वाले काम त्योहार है। मेले का मुख्य आकर्षण मुखोटा के नृत्य है जो मठवासी अनुष्ठानों का एक अभिन्न अंग है। नृत्य प्रदर्शन मठ के अंदर प्रांगण में होते हैं। उसके बाद है शिशु मेला जून में, सासुर गोम्पा जुलाई में, गेमुर गोम्पा अगस्त में, गोंदला में, मणि गोम्पा में आयोजित किया जाता है। मंडी के त्योहार स्कोड़ी मेला, यह मंडी में के जोगिंदर नगर में सटे दोहग गांव में लगता है। यह 3 दिवसीय मेला चैत्र अप्रैल की 26 से 28 तारीख तक मनाया जाता है। स्कोड़ी यह मेला एक महिला के सम्मान में आयोजित किया जाता है जो कि सती हुई थी। सती एक प्रसिद्ध हिंदू प्रथा है जिसमें एक विधवा को जबरदस्ती आत्मदाह करने पर मजबूर किया जाता है। यह मेला स्कोड़ी खड्ड के बीच में स्थित पत्थरों के ढेर पर लगता है। लवाना समुदाय जो कृषक है, मेले की सभी व्यवस्थाओं और प्रबंधन का इस समुदाय द्वारा किया जाता है। प्रबंधन हुरंग नारायण मेला जुलाई अगस्त के महीने में आयोजित होने वाला नरखाना मेला चुरहा घाटी में स्थित हुरंग गांव में लगता है। यह पूजनीय देवता हुरंग नारायण को समर्पित है। यह भव्य मेला हर 5 साल में एक बार मनाया जाता है जो लगातार 3 दिनों तक चलता है। शिवरात्रि मेला यह मंडी के पड्डल मैदान में लगता है। इसे अजबर सेन द्वारा शुरू किया था। यह 7 दिनों तक लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय मेले स्तर का त्योहार है। देवता आने वाले वर्ष की भविष्यवाणी इसी मेले में करते हैं। सूरज सेन ने इसे एक सांस्कृतिक त्योहार का रूप प्रदान किया था। कुल्लू का दशहरा। कुल्लू
दशहरा कुल्लू में मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है, जिसे विजयदशमी में शुरू किया जाता है और 7 दिनों तक चलता है। रघुनाथ जी की प्रसिद्ध मूर्ति को जुलूस के रूप में ढालपुर मैदान में लाया जाता है। राजा जगत सिंह के समय रघुनाथ जी की मूर्ति 1653 में अयोध्या से लाई गई थी और दशहरा 1660 में शुरू हुआ था। त्योहार के दौरान स्थानीय लोग अपने देवताओं को रघुनाथ जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कुल्लू लाते हैं। उत्सव की शुरुआत कुल्लू राजा की संरक्षक देवी हिडिंबा देवी के आगमन में होती है, जिन्हें कुल्लू राजा शहर के बाहर स्वागत करते हैं और रघुनाथ जी के मंदिर तक ले जाते हैं। त्योहार का समापन लंका के दहन के साथ होता है। आखिर दिन रघुनाथ के रथ को ब्यास नदी के किनारे ले जाया जाता है, जहां लकड़ी और घास के ढेर में आग लगाई जाती है। इसके बाद भैंस, मुर्गा, मछली, बकरी, केकड़े जैसे जानवरों की बलि दी जाती है। हालांकि धन की कमी के कारण आनी और निर्मल क्षेत्र के 31 में से 16 देवताओं के उत्सव में भाग लेना बंद कर दिया है। 23 सितंबर 2014 को सूनी और धर्मशाला दशहरा को जिला स्तरीय मेले का दर्जा दिया गया। बैजनाथ कस्बे में कभी भी दशहरा नहीं मनाया जाता। यह एक पुण्य मान्यता है कि त्योहार को मनाना वहां के लोगों पर भगवान शिव का कोप लेकर आएगा। इसलिए इस कस्बे के लोग रावण, उसके भाई कुंभकर्ण तथा पुत्र मेघनाथ के पुतले नहीं जलाते, क्योंकि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक कथा के अनुसार करीब 1 शताब्दी पूर्व कुछ लोगों ने रावण का पुतला जलाकर दशहरा मनाने की कोशिश की थी, तो वे सभी लोग अगले दशहरे से पहले मर गए थे। त्रेता युग में रावण ने अपराज्य शक्ति पाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या की। उसने अपना सिर 10 बार हवन कुंड में चढ़ा दिया। प्रसन्न शिव ने न केवल उसका सिर वापस किया, बल्कि उसे अजय तथा अमर होने का वरदान भी दिया। रावण ने भगवान शिव को अपने साथ लंका चलने का आग्रह भी किया, लेकिन भगवान शिव ने उसकी इच्छा स्वीकार की और खुद को लिंग रूप में बदल लिया। शिव ने रावण से कहा कि वह इस लिंग को उठाकर बिना किसी स्थान पर रखे सीधे लंका तक ले जाए। जैसे ही रावण बैजनाथ पहुंचा तो उसे प्राकृतिक बुलावे पर जाना पड़ा। उसने लिंग को एक चरवाहे के हाथों में दिया और उसे नीचे न रखने को कहा, परंतु रावण के जाते ही चरवाहे ने शिवलिंग को जमीन पर रखा और वहीं पर स्थापित हो गया। तो ये मान्यता है। ढूंगरी मेला मई में मनाली हिडिंबा देवी में मनाया जाता है मेला। उसके बाद मनाली विंटर कार्निवालिस प्रेम कुमार धूमल द्वारा राष्ट्रीय स्तर के मेले का दर्जा दिया गया। यह 5 दिवसीय कार्निवालिस मनाली में आयोजित किया जाता है। यह सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है और चोटी और घाटी को प्रदूषण मुक्त रखने के बारे में जागरूकता पैदा करने का लक्ष्य रखता है। कार्निवालिस हर साल दिसंबर जनवरी में होता है। सारी यात्रा मेला मई में कुल्लू के पास एक जगह नगर में आयोजित किया जाता है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी का प्रसिद्ध मंदिर है। बंजारा मेला और भुईन मेला मई जून में कुल्लू में होने वाले मेले अपने जीवंत माहौल और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। वे बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करते हैं, जो पारंपरिक संगीत, नृत्य प्रदर्शन और स्थानीय हस्तशिल्प देखने आते हैं। उसके बाद है कांगड़ा के मेले। ज्वालामुखी मेला देवता देवी की पूजा के लिए नवरात्रों के दौरान साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। ज्वालामुखी यह मेला धरती से निकलने वाली अखंड ज्योति की पूजा से जुड़ा है। डल मेला अगस्त में धर्मशाला में आयोजित किया जाता है। डल मेला पंचभीषम महोत्सव कांगड़ा शहर के जयंती मंदिर में 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह तुलसी और शालिग्राम के विवाह की याद में मनाया जाता है और महान योद्धा भीष्म पितामह के सम्मान में भी मनाया जाता है। भीष्म पितामह को महाभारत युद्ध के दौरान बाणों की सैया पर लेटे रहने के लिए याद किया जाता है। मांझी नदी के एक तरफ प्रसिद्ध कांगड़ा किला स्थित है, दूसरी तरफ पहाड़ियों के ऊपर माता जयंती का मंदिर है। नागनी मेला कांगड़ा के नूरपुर में नागनी नामक स्थान पर नागनी माता के मेले जुलाई महीने में हर शनिवार के दिन लगते हैं। सोलन मेला जून के अंतिम सप्ताह में 3 दिनों का मनाया जाने वाला मेला है। यह मेला वर्तमान सोलन शहर की स्थापना से भी पहले मनाया जा रहा है। देवी सुलूनी के सम्मान में जिनका मंदिर पास के सोलन में स्थित है, सोलन शहर का नाम इसी देवी के नाम पर रखा गया है। सारी मेला है। सारी जुलाई में सोलन के अर्की में आयोजित किया जाता है। मेला बैलों की लड़ाई के लिए
प्रसिद्ध है, जो इस आयोजन के दौरान एक प्रमुख आकर्षण होता है। सैर सितंबर में बकलोह कांगड़ा में करसोग मंडी सुबाथू सोलन में मनाया जाता है सैर। यह त्योहार का मुख्य आकर्षण भैंसे की बलि, जो राक्षस महिषासुर का प्रतीक है, जिसका वध देवी महिषासुर मर्दिनी ने किया था। अन्य महत्वपूर्ण मेले एवं त्योहार। चैत्र डोलरू, यह चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाने वाला त्योहार चंद्र वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। राज्य के कई हिस्सों में ढाकी या तुरी सहनाई जाति के लोग गांव-गांव जाकर नाचते हैं। इसे कुल्लू में छतराड़ी और भरमौर में डोलू के नाम से जाना जाता है। बुरे लोगों को दूर करने और समृद्धि खुशहाली की कामना में मनाया जाता है। इस अवसर पर गीतों को एक विशेष शैली ढोलरू गाई जाती है। इसे कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर में भी मनाया जाता है चैत को। बैसाखी 13 अप्रैल, कांगड़ा में बिसुआ, शिमला हिल्स में बिसु, पांगी में लिसु के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा में हरिद्वार, तत्तापानी, बाणगंगा, बिलासपुर और मारकंडा जैसी जगहों पर लोग पवित्र स्नान करते हैं बैसाख में। ऊपरी पहाड़ियों में लोग हाथ मिलाकर एक बड़ा घेरा बनाकर माला नृत्य करते हैं बैसाखी के त्योहार को। हरियाली, लाहौर में सोगतुसुम, जुब्बल और किन्नौर में डाखरैन, कांगड़ा और सिरमौर में हरियाली के नाम से जाना जाता है। यह पहले सावन 16 जुलाई के दिन मनाया जाता है। हरियाली त्योहार के कुछ दिन पहले घर के देवताओं के पास छोटी टोकरियों में 5 से 7 प्रकार के अनाज के बीज एक साथ बोए जाते हैं। उगाए गए पौधों के तने घर के दरवाजों को चढ़ाए जाते हैं और किसान इस दिन बैलों को नहीं जोतते। मवेशियों को कीड़ों के प्रकोप से बचाने के लिए जूं, खटमल और पिस्सू जैसे खून चूसने वाले कीड़ों को गोबर के उपलों में जलाया जाता है। मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, उन्नाव और कांगड़ा में इस त्योहार को चीरा दी संक्रांत चिरनू कहा जाता है। राखी, बिलासपुर में रखडूनिया, मंडी और सिरमौर में सुलनू, शिमला में रखपुनिया रखड़ी के नाम से जाना जाता है। राखी जागरा सितंबर के महीने में मनाया जाता है। शिमला की ऊपरी पहाड़ी, किन्नौर और सिरमौर में महासू देवता और क्षेत्र की स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। देवता की स्तुति में विरसु गीत गाए जाते हैं। सैर सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इसे पहाड़ी लोगों का बड़ा दिन माना जाता है। कई इलाकों में नाई ग्रामीणों को आईना दिखाते हैं और बदले में लोग इन्हें इनाम और उपहार देते हैं। दिवाली लाहौल में इसे काऊ जाला कहा जाता है। माघ के महीने में मनाया जाता है। गांव के लोग मसाल प्रकाश लेकर चलते हैं और उन्हें एक निर्धारित जगह पर फेंकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति गेफांग और ब्रिजेश्वरी देवी के नाम देवदार के पत्ते आग में फेंकते हैं। पट्टन घाटी के लाहौल वासी फरवरी के महीने में जलाऊ लकड़ी की छोटी-छोटी लकड़ियां जलाकर दीपावली मनाते हैं। लाहौल के गोहर और गोंदला घाटी में रोशनी और प्रकाश का एक ऐसा ही त्योहार हालदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके मेले और त्योहार। इसके बाद अभ्यास के प्रश्न बचते हैं, तो इनको हम एक ही जगह इकट्ठा कर लेंगे जब आपकी ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जल्द ही ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इस बुक में जो एमसीक्यू दिए गए उनको भी कवर करेंगे और अन्य नए एमसीक्यू भी बनाए जाएंगे। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।